हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, क्यों ये हर फैमिली में, हर परिवार में ज़रूरी होता है एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट एड क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एड का मतलब है, फर्स्ट मतलब पहला, एड का मतलब है इलाज, उपचार, मतलब कि ट्रीटमेंट, जिसमें हम सबसे पहले ट्रीटमेंट देते हैं, जो अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? फर्स्ट एड बॉक्स में हम उन आइटम्स को रखते हैं जिनके द्वारा हम इमरजेंसी में फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हैं, पहला उपचार, पहला इलाज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ भी देख लेते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द सप्लाईज एंड द इक्विपमेंट्स यूज टू गिव द इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट। मतलब कि फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसमें हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स रखते हैं, सप्लाईज रखते हैं। सप्लाईज मतलब कि वहाँ पे मेन मेडिसिन रखते हैं, इमरजेंसी में जो प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शंस होती है, उनकी मेडिसिन जो होती हैं। इक्विपमेंट्स जो कि हमें यूज होते हैं, यूज टू गिव द इमरजेंसी फर्स्ट मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट, मतलब कि जिनको हम इमरजेंसी में जो मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं सबसे पहले, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स की आइटम्स होती हैं वो वाइड वैरायटी होती है उनकी, वो जो वेस्ट होती हैं नॉलेज के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी फैमिली में कोई पर्सन है, उसको मेडिसिन के बारे में नॉलेज है, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स खुद तैयार कर लेगा कि इसमें ये भी होना चाहिए, ये मेडिसिन होनी चाहिए। तो वो मतलब कि बहुत सारी मेडिसिन उसमें इकट्ठी कर सकता है कि हर प्रॉब्लम अपने परिवार में हो सकती है। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जिसको नहीं पता है, जिनकी फैमिली में भी मेडिसिन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो अपनी मेडिसिन को, अपने फर्स्ट एड बॉक्स को किसी डॉक्टर से या अपने किसी पर्सनल फार्मासिस्ट से, पर्सनल डॉक्टर से तैयार करवा सकते हैं, आइटम्स को सेलेक्ट करवा सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स के लिए। तो नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं हम फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स मतलब कि उसका आउटर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, कहाँ से उसको लेना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब है कि वो जरूरी नहीं है कि वो एक बॉक्स ही हो। फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो एक बैग भी हो सकता है, जिपर पॉलिथीन भी हो सकता है, एक किट भी हो सकती है। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसको हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, परचेजिंग की बात आती है तो कहाँ से हम खरीद सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स आ गई है, जैसे अमेजोन है, स्नैपडील है, इंडियन मार्ट है या मीशो है। तो बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें से हम खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन हमें मिल जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसे शॉपिंग मॉल हैं जैसे बिग बाजार वगैरह हैं, तो वहाँ से भी हम इजीली परचेज कर सकते हैं अपने फर्स्ट एड बॉक्स को। और बहुत सारे जो बड़े होलसेलर ड्रग स्टोर्स होते हैं, ये रिटेलर स्टोर्स होते हैं, वो भी कई रिटेलर स्टोर ऐसे होते हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स को रखते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें वहाँ से इजीली हम परचेज कर सकते हैं। लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती है, और जब हम मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन शॉपिंग से हम फर्स्ट एड बॉक्स को परचेज कर लिया, जब हमारे पास वो आ गया, तो हम क्या देखते हैं कि उसके ऊपर एक मार्क होता है, ग्रीन कलर से बना हुआ होता है या रेड कलर से बना हुआ होता है या फिर वो व्हाइट कलर से बना हुआ होता है। तो वो इस तरह का मार्क होता है, प्लस का मार्क होता है। तो प्लस के मार्क का मतलब यहाँ पे क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट। ये ISO ने दिया था। ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप है, उन्होंने ये मार्क दिया था, जिसका मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि जिसमें हम दवाइयों द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं, रोकथाम करते हैं अपनी प्रॉब्लम की, अपनी इन्फेक्शन की। तो जो फर्स्ट एड बॉक्स है, अगर कोई पर्सन नहीं खरीद सकता ऑनलाइन या किसी शॉपिंग मॉल से या ड्रग स्टोर से, तो वो क्या कर सकता है, खुद भी अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो तैयार कर सकता है। किस तरह, जैसे हमारे पास सिक्योर है या फिर कोई रेक्टेंगल शेप में कोई बॉक्स है, कोई डब्बा है, तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से वो वॉश कर ले, वॉश करने के बाद उनको क्लीन कर ले, हो सके तो थोड़ी देर तक उनको धूप में रख ले, क्योंकि धूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाते हैं। सनलाइट में रखने के बाद उसको बिल्कुल आप ड्राई करने के बाद उसमें आप सिलेक्टेड आइटम्स डाल सकते हैं। और सिलेक्टेड आइटम डालने के बाद आप क्या करेंगे, जो उसका लिड होता है, जो उसका ढक्कन है, उसके ऊपर आप रेड कलर से, ग्रीन कलर से या फिर आप व्हाइट कलर से प्लस का मार्क बना सकते हैं, जिसका मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकेशंस ट्रीटमेंट देना। तो जो
हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है, इसको हम स्टोर कैसे करेंगे, कूल प्लेस में, ड्राई प्लेस में इसको स्टोर करना चाहिए और आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि जहाँ पे बच्चे इसको ना छू पाएं, ना इसको टच कर सकें, वहाँ इसको स्टोर करना चाहिए। और हमारे जो फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं जो कि हम ऑनलाइन परचेज करते हैं या ड्रग स्टोर से लेते हैं, वो तो अच्छे तरीके से लॉक्ड होते हैं, लेकिन जो सेल्फ मेड होते हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि वो अच्छे तरीके से लॉक्ड हो। अगर वो लॉक्ड नहीं हो तो उनका जो लिड हो, उनका जो ढक्कन हो, वो अच्छे तरीके से टाइटली क्लोज्ड होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी जो फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं उनका लूज ढक्कन होता है और वो एयर के कंटेमिनेशन में हमारी बहुत सारी ड्रग्स खराब हो जाती हैं, सनलाइट की कंटेमिनेशन में खराब हो जाती हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अगर गीले प्लेस में रखेंगे अपने बॉक्स को तो भी खराब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें अपने बॉक्स को बिल्कुल आउट ऑफ बच्चों से बिल्कुल दूर रखना है, कूल प्लेस पे रखना है, ड्राई प्लेस पे रखना है और हमें उनको एक लॉक्ड बॉक्स में ही रखना है जिसको कि हमारा बॉक्स बिल्कुल लॉक्ड हो। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी मेडिसिन, जिनकी सिलेक्टेड आइटम्स हम अपने बॉक्स में रख सकते हैं। तो बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें आते रहते हैं। इमरजेंसी में मेडिकल ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट ट्रीटमेंट देना जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सन को हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जिनके लिए फर्स्ट एड इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट जिनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले फीवर बता के कभी नहीं आता, किसी भी पर्सन को फीवर हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो फीवर की मेडिसिन हमें रखनी चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है फ्लू भी कभी बता के नहीं आता, इसलिए फ्लू की मेडिसिन भी रखनी चाहिए। थर्ड वन प्रॉब्लम हमारे पास कोल्ड, किसी भी पर्सन को कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकती है, कफ हो जाती है, ये भी किसी पर्सन को नहीं पता चलता है। नेजल कंजेशन, मतलब कि कब अगर कोई पर्सन बाहर अंदर जाता है या एसी में बैठा है तो उसको नेजल कंजेशन होने के चांसेस होते हैं अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे नेजल कंजेशन भी पर्सन को हो सकती है। स्किन की प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, कोई पर्सन या किसी कंपनी में काम करता है तो उसको वहाँ किसी केमिकल से प्रॉब्लम होगी तो उसको भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है स्किन की। नेक्स्ट है हमारे पास आई की प्रॉब्लम, कभी भी हो सकती है गाइस, आई में इचिंग हो सकती है या आई में रेडनेस हो सकती है। हेडेक, सिर दर्द भी कभी भी किसी को हो सकता है, कोई ट्रैवल करके आया है या किसी की रात को एग्ज़ाम था, वो नहीं अपनी नींद पूरी कर सका या कोई और प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस का काम कर रहा था तो हेडेक हो जाती है, तो उसकी मेडिसिन भी फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टमक पेन, किसी को भी स्टमक पेन हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी पेन कभी भी हो सकता है गाइस, मसल पेन कभी भी हो सकता है, मतलब कि हमारी जो बॉडी है, हमारे शरीर है, उसके मसल्स में कभी भी पेन होना शुरू हो सकता है। लूज मोशन कभी भी किसी को लग सकते हैं। मान लीजिए कभी किसी ने कोई पार्टी गया था, पार्टी में खाना खाया या डिनर किया तो वो क्या हो गया, घर में भी या साल्टी या बाहर का कोई साल्टी फूड खा लिया तो उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम भी मतलब कॉमन प्रॉब्लम है जो कि कभी भी हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी भी किसी को हो सकती है, मतलब कि कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। एलर्जी कभी भी किसी की स्किन के ऊपर हो सकती है, ये भी प्रॉब्लम्स बता के नहीं आती हैं। बेबी प्रॉब्लम, जैसे किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी कब कोई इन्फेक्शन हो जाता है बिल्कुल नहीं पता चलता है, तो बेबी की भी हमें मेडिसिन फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए। आई इन्फेक्शन भी हो सकता है कभी भी, वेजाइनल इन्फेक्शंस लेडी में कभी भी हो सकता है गाइस। जॉइंट पेन हो सकती है, एकदम से हमें जॉइंट पेन हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट, किसी को भी कार्डियक की प्रॉब्लम एकदम से हो सकती है, चेस्ट में पेन होना शुरू हो सकती है। वहाँ पे किसी को भी कट लग जाता है, जैसे लेडीज़ मेनली किचन में काम करती हैं तो उनको कभी भी कट लग सकता है, उनकी फिंगर में नाइफ से कट लग सकता है, बर्न हो सकता है, उनकी फिंगर जल सकती है या कहीं और भी बॉडी पे जल सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कभी भी किसी पर्सन को हो सकती हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन से किसी पर्सन को हो सकती हैं, या वैसे ये प्रॉब्लम हो सकती हैं अगर उल्टा सीधा खाने की वजह से भी हो सकती हैं। तो क्या कहने का मतलब ये है कि ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी मेडिसिन हमें अपने इमरजेंसी में रखनी चाहिए। कई बार गाइज ऐसे होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उस दिन संडे होता है, संडे वाले दिन क्या होता है, हॉस्पिटल भी क्लोज होते हैं और किसी डॉक्टर का क्लिनिक भी क्लोज होता है, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मेडिकल स्टोर भी बंद होता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इमरजेंसी में वहाँ पे हम फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी मेडिसिन हमने रखी हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए रखी हैं वो यूज़ कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट बात करते हैं गाइज हम, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स एंड द आइटम्स शुड बी स्टोर्ड एंड केप्ट इनटू द फर्स्ट एड बॉक्स। कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं, कौन कौन सी ऐसी हमारे पास कलेक्शंस होनी चाहिए आइटम्स की जो कि हम फर्स्ट एड बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं, जिनकी इमरजेंसी में हमको ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे एडहेसिव टेप। एडहेसिव टेप को हम स्टिकी टेप भी कहते हैं, ये चिपकाने के काम आती है। तो क्या करते हैं, टू होल्ड द ड्रेसिंग इनटू द प्लेस। जो भी हम अपने बाउंड के ऊपर, मान लीजिए हमें कोई चोट लग गई है, तो चोट के ऊपर जो भी हम ड्रेसिंग करते हैं, जो भी हम पट्टी वगैरह करते हैं वहाँ पे, तो उसको होल्ड करने के लिए, ताकि वो वहाँ से हिले ना, उसको अच्छे तरीके से उसकी पकड़ वहाँ पे मजबूत हो, और लूज बैंडेज जो भी वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से उसको होल्ड करने के लिए, उसकी पकड़ मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे एडहेसिव टेप, स्टिकी टेप की उसको चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड वन है हमारे पास कॉटन। कॉटन मतलब कि रुई। जैसे हमें कोई चोट लग गई है, चोट लगने के बाद वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को साफ करने के लिए हमें वहाँ पे कॉटन की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड वन इज़ द स्टेराइल गॉज पैड्स। ये 4 इंच के आते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं कवर करने के लिए और क्लीन करने के लिए अपने बाउंड को। मतलब कि चोट लगी है, चोट को अच्छी तरीके से साफ करें, साफ करने के बाद जब उसको कवर करना है तो ये हमारे पास स्टेराइल गॉज पैड्स यूज़ करते हैं। ये भी कॉटन की तरह ही होते हैं, लेकिन ये बने बनाए आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनेस्थेटिक स्प्रे। एनेस्थेटिक स्प्रे अब किस लिए यूज़ होती है, एनेस्थेटिक मतलब कि वहाँ की सेंसेशन बिल्कुल लॉस करने के लिए, हमें बिल्कुल पेन का फील ना हो, इचिंग का फील ना हो, वहाँ पे रेडनेस की फील ना हो, तो इसके लिए हम स्प्रेज, एंटी एनेस्थेटिक स्प्रे वहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैक्टिन है, कैलामाइन लोशन है, तो इचिंग को, रैशेस को, या इंसेक्ट बाइट्स वहाँ पे हमारी स्किन के ऊपर हो गई है, प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो गया, तो उससे हमें ट्रीट करने के लिए एनेस्थेटिक स्प्रे हमें वहाँ पे अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड करनी चाहिए। 2 इंच की, 3 इंच की, 4 इंच की बैंडेजेस हमारे पास आती है, तो उसको हमने क्या करना है, रैपिंग पेनफुल जॉइंट्स। जैसे कई बार हमारी रिस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाती है या एंकल में पेन होना शुरू हो जाती है। जैसे कोई कहता है कि मेरी यहाँ पे कलाई में दर्द हो रही है, या मेरी यहाँ पे कोहनी में दर्द हो रही है, या घुटने में दर्द हो रही है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो गर्म पट्टी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम, वो 2 इंच की, 3 इंच की, 4 इंच की, बहुत सारी इंचेस के आते हैं, तो 2 इंच की, 3 इंच की, 4 इंच की ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसको हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कफ सिरप। कफ सिरप तो आप सारे जानते ही हैं कि कफ सिरप हमें किस लिए अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड करनी चाहिए। लेकिन कफ सिरप भी 2 तरह के होते हैं, एक वेट कफ के लिए, एक ड्राई कफ के लिए। जैसे बेनाड्रिल कफ सिरप है, ये ड्राई कफ के लिए भी आता है और ये वेट कफ के लिए आता है। तो एकदम से हमें खांसी हो जाती है, तो उसके लिए हमें कफ सिरप वहाँ पे अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी में यूज़ होने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एंटीबायोटिक क्रीम। एंटीबायोटिक क्रीम में हमारे पास क्या आता है, लाइक जैसे नियोमाइसिन क्रीम आती है, या पॉलिस्पोरिन की क्रीम आती है। तो ये क्या करता है, हमारी जो स्किन है, हमारे, मान लीजिए हमारे स्किन के ऊपर कोई किसी लेडी को ये काम करते टाइम, या किसी जेंट्स को काम करते टाइम वहाँ पे कट लग गया, हमारी स्किन के ऊपर, हमारी फिंगर में कट लग गया, तो हमारी ये, जब हम इस एंटीबायोटिक क्रीम को हम अपनी जख्म के ऊपर, अपनी कट के ऊपर वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो फर्दर इन्फेक्शन होने का डर वहाँ पे नहीं रहता है। ये फर्दर इन्फेक्शन को बिल्कुल रिमूव कर देता है और हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बीटाडीन क्रीम। तो बीटाडीन क्रीम एक एंटीबायोटिक क्रीम होती है। इस क्रीम को क्या करते हैं, बाउंड को क्लीन करने, बाउंड के ऊपर लगाने के लिए। मतलब जैसे हमारा जख्म हो गया है, वहाँ पे चोट लग गई है, तो चोट जब एकदम से वहाँ पे नील सा पड़ गया, जैसे नीला सा ब्लू सा हो जाता हमारी चोट, तो उसके ऊपर हमारी, या बिल्कुल वहाँ पे छील गई है हमारी स्किन, वहाँ से ऊपर से जो डर्मल स्किन है वो उतर गई है, तो उसके बाद वो रेड सा हो गया, तो वहाँ पे भी हम बीटाडीन क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं, और ये फर्दर इन्फेक्शन को भी बिल्कुल रिमूव कर देता है, ताकि फर्दर हमारी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो, और वहाँ पे ये हमारे जख्म को जल्दी ठीक करने में हेल्प करते हैं। बीटाडीन लिक्विड भी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये क्या होता है, ये हमारे बाउंड को, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, जब ब्लीडिंग हम अपनी चोट के ऊपर से साफ कर देते हैं, तो उसके बाद इसको अप्लाई, इसके साथ हम अपनी चोट को साफ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फर्दर इन्फेक्शन से ये हमें निजात दिलवाता है, वहाँ पे फर्दर इन्फेक्शन हमें नहीं होता है।
तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉन एडहेसिव पैड्स। नॉन एडहेसिव पैड्स क्या मतलब जो चिपकते नहीं है, तो इनको क्या करते हैं हम वाउंड को अपने, जैसे हमें जल गया या हमें चोट लगे तो उसको कवर करने के लिए, जब उसको बिल्कुल हमने क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद उसके ऊपर कोई मेडिसिन अप्लाई करनी है तो उसको कवर करने के लिए हमें नॉन एडहेसिव पैड्स की ज़रूरत होती है। डेटोल लिक्विड भी एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है, तो इसको भी हम चोट को, अपने जख्म को साफ करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। आगे है पॉकेट मास्क फॉर सीपीआर। अब यहाँ पे पॉकेट मास्क जो होते हैं वो सीपीआर क्या है, तो सीपीआर में क्या होता है गाइज, ये ऐसे मास्क होते हैं जब फॉर एग्जांपल जैसे किसी को अटैक की प्रॉब्लम होगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी या कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पर्सन को माउथ टू माउथ, जो पेशेंट है हमारे पास, उसको माउथ टू माउथ, मुंह से सांस देने की जरूरत होती है। तो उसमें क्या करते हैं, अगर जो पर्सन होता है जो सांस देने वाला है वो सीपीआर जो मास्क होता है वो लगा ले, तो हमें वहां पे कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी एक दूसरे को सांस देने से कोई भी फर्दर इन्फेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीजर्स मतलब कि कैंची। एक छोटी सी कैंची हमें अपनी फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे एडहेसिव टेप को काटने के लिए या हमें नॉन एडहेसिव पैड्स को काटने के लिए वहाँ पे ज़रूरी होती है। जो भी हम पट्टी वहाँ पे लगाते हैं तो उनको काटने के लिए, छोटी छोटी साइज बनाने के लिए, या उनको रैप करने के बाद, लगाने के बाद जख्म के ऊपर से जब कट करना है तो कट करने के लिए हमें वहाँ पे कैंची की ज़रूरत होती है। तो कैंची को भी हमें अपनी फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर ऐड करना चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किस लिए यूज़ होता है, फीवर को चेक करने के लिए। किसी का टेम्परेचर अगर एकदम से बढ़ गया है या फीवर हो गया तो उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, सच में इसको टेम्परेचर है या बॉडी वैसे ही गर्म हो रखी है, तो थर्मोमीटर जो है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास सनस्क्रीन, लोशन या क्रीम। तो ये क्या करता है, हमारे यूवी रेज होती है, ये सन से यूवी रेज निकलती है, उनको फिल्टर आउट करते हैं, जो कि यूवी रेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, हमारी स्किन को नुकसान करती है। कई बार हमारे स्किन पे ब्लेमिशेस आ जाती हैं या कई तरह के दाने निकल आते हैं स्किन की, जो सन से रेज निकलती हैं, यूवी रेज निकलती हैं, और वो कैंसर का भी कई बार कॉज हो सकती हैं, कैंसर भी उससे प्रोड्यूस हो सकता है। इसीलिए सनस्क्रीन, जब भी बाहर जाना है तो सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास ओरल डीकंजेस्टेंट। ओरल डीकंजेस्टेंट कई तरह के प्रेजेंट है, जैसे लोजेंसिस भी आते हैं इसमें। तो ये हमारी, जैसे एकदम से हमें कंजेशन हो जाती है, हमारी नाक में या गले में कंजेशन सी हो जाती है, तो उससे रिलीफ करने के लिए हमें ओरल डीकंजेस्टेंट रखने चाहिए। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक ड्रग मतलब कि जो फीवर से हमें ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। जैसे किसी को फीवर हो गया तो पैरासीटामोल टैबलेट दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन की टैबलेट दे सकते हैं, मेफिनेमिक एसिड दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये फीवर की ट्रीटमेंट के लिए हमें यूज होते हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक ड्रग जैसे पेन किलर ड्रग होती है, मतलब कि बॉडी पेन होना स्टार्ट हो गया, किसी को भी पैर में दर्द होना शुरू हो गया या हाथ में दर्द होना शुरू हो गया, किसी को भी हेडेक हो गई, सिर दर्द एकदम से स्टार्ट हो जाता है। कई पर्सन जो होते हैं वो ट्रैवल करके आए तो उनको सिर दर्द स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से मतलब एकदम से अगर कोई पेन की प्रॉब्लम हो जाए, हमारी बॉडी पेन हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें एनाल्जेसिक ड्रग देनी चाहिए, पेन किलर ड्रग देनी चाहिए। और कभी कभी हमारे क्या होता है, मसल्स में एकदम से पेन होने लग जाते हैं, फुल बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें एमआर रखनी चाहिए, मतलब मसल रिलैक्सेंट रखनी चाहिए, जो एकदम से हमारी मसल्स को रिलैक्स कर दे। इसके लिए मार्केट में जैसे इंटाजेसिक एमआर आती है, तो वो भी हम रख सकते हैं। और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं एमआर की, मसल रिलैक्सेंट की, तो उसमें से चूज करके हम अच्छी सी मेडिसिन को ही रख सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी कोल्ड। एंटी कोल्ड मतलब कोल्ड भी एक इन्फेक्शन है, वो भी बता के नहीं आता है। तो एकदम से ये क्या होता है कि जब कोल्ड हो जाता है किसी पर्सन को, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, छींके होना शुरू हो जाती है, इचिंग होना शुरू हो जाती है हमारी नोज में, और वाटरी आईज हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी एंटी कोल्ड ड्रग रखनी चाहिए। जैसे निम कोल्ड आती है या नैम कोल्ड के नाम से आती है, एक हमारे पास LCZ कोल्ड के नाम से आता है। तो बहुत सारी ऐसी एंटी कोल्ड ड्रग है मार्केट में, जिसमें से हमें अच्छी सी चूज कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कैप्सूल्स या एंटीबायोटिक ड्रग जो है हमें रखनी चाहिए, टैबलेट रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे
अमोक्सिसिलिन है या सफिक्सिम है। नॉर्मली हमारा जैसे फीवर नहीं उतर रहा है, फीवर हो गया किसी पर्सन को या फिर गले में इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक रखनी चाहिए, हमें अमोक्सिसिलिन रखनी चाहिए या सफिक्सिम रखनी चाहिए, अजिथ्रोमाइसिन रखनी चाहिए। अजिथ्रोमाइसिन जैसे हमारे थ्रोट के इन्फेक्शन में एकदम से हमारे गले में दर्द होना शुरू हो गया, सलाइवा अंदर जाने में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो उस कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो देते हैं, तो इसको भी हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस एमआर ड्रग। जैसे मैंने आपको बताया कि मसल रिलैक्सेंट, जैसे हमारे मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, एकदम से बॉडी पेन शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें एमआर देनी चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि इंटाजेसिक एमआर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, और भी बहुत सारी एमआर है, तो आप किसी भी फार्मासिस्ट से या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में कि कौन सी ड्रग हमें रखनी चाहिए। नेक्स्ट है नेजल स्प्रे डिकंजेस्टेंट। जैसे एकदम से हमारा नाक बंद हो जाता है, हमारे कोल्ड में हमें सांस नहीं आती है, जब हम लेट जाते हैं, रात को सो जाते हैं, तो हमें बिल्कुल सांस में लेने में दिक्कत होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में हमें नेजल स्प्रे यूज़ करनी चाहिए, जिससे हमें जब हम स्प्रे करते हैं अपने नोज़ में तो एकदम से हमारा जो नोस्ट्रिल्स होती हैं वो खुल जाती हैं और हम इजीली ब्रीथ कर सकते हैं, इजीली सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस टूथ पेन। कभी भी किसी के टूथ में पेन होना शुरू हो सकता है गाइस, हमारे टीथ में कब क्या प्रॉब्लम हो जाए नहीं पता चलता है, तो एकदम से जब हमारे टीथ में पेन होना शुरू हो गई, जैसे रात को पेन होना शुरू हो गई, तो टूथ पेन किलर भी हमें वहाँ पे रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे किट्रोल डीटी है, किट्रोल डीटी जो है वो बहुत अच्छी टूथ पेन के लिए है, टूथ पेन किलर है, तो उसको भी हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस एस्प्रिन। वैसे तो एस्प्रिन जो है वो हमारे सिर दर्द के लिए भी यूज़ होती है, लेकिन एस्प्रिन जो है वो माइल्ड पेन, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उस कंडीशन में जो माइल्ड पेन होती है हमारे हार्ट के अराउंड जो है, तो उस कंडीशन में एस्प्रिन ड्रग एक दे देनी चाहिए, एस्प्रिन की टैबलेट दे देनी चाहिए, ये हमारे माइल्ड पेन को रिलीफ करती है। गाइस एंटी हिस्टामाइन क्रीम। एंटी हिस्टामाइन क्रीम्स क्या है, जैसे हमारी स्किन के ऊपर इचिंग होना शुरू होगी, रेडनेस होना शुरू होगी, वह बहुत ज़्यादा दाने से हो गए, एलर्जी से हो गई, तो एंटी हिस्टामाइन क्रीम क्या होती है, हमारी एंटी एलर्जिक होती है, वहाँ पे हमारी एलर्जी से ये ट्रीट करती है हमारी स्किन को, और किसी भी तरह की एलर्जी को ये ठीक करने में एकदम से मतलब इमरजेंसी में इसको हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी के एंटी हिस्टामाइंस की जो टैबलेट होती है वो भी अवेलेबल होती है, तो ये किस कंडीशन में हम दे सकते हैं, जब हमारी वाटरी आइज हो गई, हमारी नोज़ में पानी निकलना शुरू हो गया, हमारे नाक में इचिंग होना शुरू हो गई, गले में खराश होना शुरू हो गई, तो एंटी एलर्जिक उस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट जो है, ड्रग जो है, उस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड मतलब कि गैस को, जो मतलब एंटासिड क्या होता है, जब गैस हमारे पेट में बनना शुरू हो जाती है तो क्या होता है, एकदम से गैस की वजह से कई बार हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो एंटासिड उस कंडीशन में हमें देनी चाहिए जो हमारी पेट की गैस को एकदम से हमें रिलीफ दे दे। जैसे हमारे पास रेंटिडिन के कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं या न्यूरब डीएसआर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे हमें डीएसआर रखने चाहिए, डोमपेरिडोन प्लस जो ओमेप्राजोल भी आते हैं या पेंटाप्रोजोल भी आते हैं, तो इस तरह से हमें कैप्सूल रखने चाहिए। एक एंटासिड या लिक्विड भी इसका रख सकते हैं हम, तो ये क्या कर सकते हैं, जब हमारे पेट में गैस बन जाती है, ये एकदम से दर्द होना शुरू हो जाती है, तो हमें गैस की अगर कैप्सूल ले तो एकदम से हमें रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास एंटी डायरियल लूज मोशन। एंटी डायरियल में क्या होता है, पर्सन को लूज मोशन होना शुरू हो गए, जैसे मान लो कोई पार्टी में गया है या बाहर गया है, कोई साल्टी फूड किसी ने खा लिया या पार्टी में खाना खा लिया, तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसके पेट में मतलब लूज मोशन उसको स्टार्ट हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें लूज मोशन के एंटी डायरियल ड्रग वहाँ पे रखनी चाहिए अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। रात को हमें कई इमरजेंसी में इसकी प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है और इसकी इमरजेंसी में हमें इसको ट्रीटमेंट इसकी देनी चाहिए। इसके लिए हमें फ्लैजिल 400 आती है, फ्लैजिल 200 आती है, ये मेट्रोजिल मार्केट में अवेलेबल होती है, जो हमें रखनी चाहिए टैबलेट। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हमें नहीं पता चलता है कि कॉन्स्टिपेशन की हमारे पेट में दर्द क्यों होती है, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम डल्कोफ्लेक्स हमारी मार्केट में अवेलेबल है, लैक्सेटिव, तो क्रीमालेक्स एक लिक्विड है, ये भी हम दे सकते हैं, या सोडियम पिकोसल्फेट एक सॉल्यूशन में आता है, एक
सिरप में आता है, ये भी हम पर्सन को दे सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास एंटीसेप्टिक वाइप्स फॉर क्लीनिंग। एंटीसेप्टिक वाइप मतलब कि जो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वाइप्स हमें रखने चाहिए। वाइप्स क्या होते हैं, मतलब टिश्यू होते हैं, ये वेट टिश्यू होते हैं, इनको हम क्लीनिंग करने के लिए रख सकते हैं अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। ये ऑप्शनली है, लेकिन ये हमें फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें अपने बाउंड को क्लीन करने के लिए, जख्म को क्लीन करने के लिए यूज करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज कोर्टिजोन ऑइंटमेंट। कोर्टिजोन ऑइंटमेंट एक स्टीरॉयड ऑइंटमेंट होती है। एकदम से हमारी स्किन के ऊपर इरिटेशन हो गई, या कोई बड़ी सी मक्खी कोई काट गई, कोई इंसेक्ट काट गया, उसकी वजह से वहाँ इचिंग होना शुरू हो गई, इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गई, रेडनेस होनी शुरू हो गई, तो उस कंडीशन में हमें हाइड्रोकोर्टिजोन जो ऑइंटमेंट है अपनी स्किन पे वहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए इफेक्टेड एरिया पे। तो वो एकदम से हमें ये क्या करती है, वहाँ पे रिलीफ प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है रबिंग जेल क्रीम पेन किलर। रबिंग जेल मतलब कि जैसे हमारे पास मूव आती है या फिर आयोडेक्स आती है, और क्रीम्स में भी अवेलेबल होती हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए। कई बार हमें पेन किलर की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे किसी की बैक में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे हम मूव जो है वो रब करते हैं। जैसे स्पेशली ये हिप के लिए आती है, कमर के लिए, तो ये हिप के ऊपर जब इसको रब करके लगाते हैं तो थोड़ी देर में हमें वहाँ पे क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट है गाइस स्प्रे पेन किलर। स्प्रे पेन किलर जैसे डिक्लोफिनेक का पेन किलर स्प्रे आता है, या वोलिनी अवेलेबल है, मूव अवेलेबल है। तो अफेक्टेड एरिया में जहाँ पे हमारी बॉडी पे पेन हो रहा है, थोड़ी सी स्प्रे करें तो उसको कवर कर लें हम बैंडेज से, तो थोड़ी ही देर में हमें वहाँ पे रिलीफ मिल जाता है। तो ये भी हमें अपनी फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड करने चाहिए। हैंड सैनिटाइजर जेल। हैंड सैनिटाइजर जेल मतलब कि किसी को घर में चोट लग गई है, चोट हमने अपने हाथों से साफ किया, तो उसके बाद हमें अपने हैंड सैनिटाइजर जेल से हम अपने हैंड वॉश कर लेने चाहिए एकदम से, मतलब जेल अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हैंड्स पे जो भी माइक्रोब्स लगे हुए होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगे होते हैं, ये उनको बिल्कुल किल कर देता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास मेडिकल डोजेस स्पून। मेडिकल डोजेस स्पून की कितनी डोज किसको देनी है उस स्पून के ऊपर बिल्कुल मार्क कर रखा होता है, तो ये भी एक स्पून हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है ORS मतलब कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये सोल्यूशन मतलब उन कंडीशंस में दे सकते हैं, जैसे किसी को फीवर हो गया, उसकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं रही, या पेन होने की वजह से बिल्कुल एनर्जी नहीं रही, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ORS सोल्यूशन है वो पर्सन को देना चाहिए। किसी को लूज मोशन हो गए तो बॉडी से बिल्कुल मतलब कि एनर्जी चली जाती है, तो ये हमारी बॉडी को ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस करता है, तो इसका भी हमें वहाँ पे ऐड करना चाहिए अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। इंस्टेंट कोल्ड पैक। इंस्टेंट कोल्ड पैक क्या होता है, एकदम से हमें मतलब कहीं कोई पर्सन गिर गया और उसके मसल में पेन हो गई, तो वहाँ पे जो कोल्ड पैक होता है, आइस पैक होता है, वो भी हमें फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड करना चाहिए, और जो कि एकदम से वहाँ पे मसल्स पे रखने से वहाँ पे पेन बिल्कुल रिलीफ हो जाती है। स्टेराइल आई पैड्स। कई बार आईज में धूल मिट्टी चली जाती है, फॉरेन पार्टिकल चले जाते हैं, तो उसकी वजह से इचिंग होना शुरू हो जाती है, एकदम से रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग सी आ जाती है हमारी आई में, तो वहाँ पे हम मार्केट में जो स्टेराइल आई पैड्स होते हैं अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाते हैं, तो वो भी फर्स्ट एड बॉक्स में हमें रखनी चाहिए। बर्न क्रीम। कई बार हमारा हाथ काम घर में काम करते टाइम या किचन में काम करते टाइम हमारे बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना चाहिए, एक बर्न क्रीम रखनी चाहिए। जैसे बर्नोल हम मार्केट में अवेलेबल है, या वन हील के नाम से अवेलेबल है, तो एक क्रीम हमें रख लेनी चाहिए अपने फर्स्ट एड बॉक्स में, क्योंकि इमरजेंसी में इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आई वॉश सोल्यूशन। आई वॉश सोल्यूशन भी हमें अपने रखना चाहिए अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। कई बार मैंने जैसे बताया कि आई की प्रॉब्लम हो जाती है धूल मिट्टी की वजह से, तो आई को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए वहाँ पे आई वॉश सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। कंबाइन पैड्स। कंबाइन पैड्स मतलब कि एब्जॉर्बेंट पैड्स, जो कि हमारी कई बार बड़ी चोट लग जाती है किसी भी पर्सन को, तो बड़ी चोट लगने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो वहाँ पे एब्जॉर्बेंट पैड क्या करती हैं, ये हमारी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने में बिल्कुल हेल्प करते हैं, तो इसको यूज़ करके वहाँ पे ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। एंटीबायोटिक आई सोल्यूशन। एंटीबायोटिक आई सोल्यूशन में क्या है, मतलब कि हमें एक आई ड्रॉप रखना चाहिए अपने फर्स्ट एड बॉक्स में,
तो कई बार जैसे इन्फेक्शन हो गया हमारी आई में, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑफ्लोक्सासिन की अवेलेबल होती है मार्केट में, तो वो हम अपने ऑप्शनली रख सकते हैं अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। तो ये क्या होता है, लेकिन गाइस ध्यान रखें कि जब आप आई ड्रॉप एक बार यूज़ कर ले तो उसके जब ओपन कर ली उस बोतल को, तो उसके 1 महीने के बाद ही ओपन बोतल को फेंक देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। 1 महीने के बाद ड्रग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन की चांसेस वहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब कि जैसे बहुत सारे लुब्रिकेंट हमारे मार्केट में अवेलेबल है हमारी आई के लिए। तो एकदम से हमारी आंख में जैसे कुछ पड़ गया या धूल मिट्टी पड़ गई, या कोई बाहर जैसे कोई वुड का काम कर रहा है तो वहाँ पे धूल मिट्टी पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या, तो लुब्रिकेंट्स जो होते हैं हमारी आईज में डालने से ही वो चीज़ हमारे वो फॉरेन पार्टिकल्स हमारी आई से निकल जाते हैं। तो लुब्रिकेंट भी हमें अपने बॉक्स में रखनी चाहिए। और क्लोट्रिमाजोल क्रीम, क्लोट्रिमाजोल क्रीम जो होती है वो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होती है। कई बार उनके जो पर्सनल पार्ट्स होते हैं वहाँ पे इचिंग होना शुरू हो जाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है। तो इस क्रीम को यूज़ करके वहाँ पे मतलब हम अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ आइटम्स थी गाइस। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइड वैरायटी है उन आइटम्स की जो हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ सेलेक्टेड आइटम्स हैं जिनकी हमें इमरजेंसी में बिल्कुल ज़रूरत पड़ सकती है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।